हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT इन थिंकिंग। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2023 में ही पूछा गया था, फरवरी में। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि कितने नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल हैं, कायरल कंपाउंड कितने हैं। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये तो बताएंगे ही कि कितने कायरल मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव क्या होता है वो भी सिखाएंगे। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आपको कन्फ्यूजन होता होगा ना कि मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल है या सुपर इम्पोजिबल है, ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये सारी बातें करने वाला हूँ। ठीक है, आपको ये भी बताऊंगा कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं और ये भी बताऊंगा ऑप्टिकल एक्टिव कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक ही पूछा था, तो देखिए ये क्वेश्चन गिवन था। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ। देखो NCO, पी अब्सेंट, एक मेरी बनाई हुई ट्रिक है, पी अब्सेंट NCO, बस इसे याद रख लो, पी अब्सेंट NCO। पी अब्सेंट मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर अब्सेंट है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, यानी मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, कायरल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस ये लाइन से आपको इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये लाइन। अब देखो, अब कोई कहेगा कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, तो देखो मान लो मेरे पास एक इन पे आता हूँ ना, पहले एक आसान सा एग्जाम्पल लेके समझा दूँ, फिर ये क्वेश्चन आप अपने आप कर ले जाओगे। जैसे मान लो मेरे पास एक ये है, ठीक है, ये कंपाउंड मैंने लिया। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उसको बीच से ऐसे काट दो कि दो बराबर भागों में कट जाए और वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हो। मतलब जैसे इसको मैंने ऐसे काटा, तो देखो ऊपर का भाग बिल्कुल नीचे के भाग से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो इसी को मिरर इमेज बोलते हैं। मिरर इमेज मतलब एग्जैक्टली मैच करे ऊपर का भाग नीचे के भाग से। देखो ऊपर का भाग एकदम मैच कर रहा है। अब जैसे मैंने मान लिया एक ऐसे ले लिया, ठीक है, देखो, और ऐसे ले लिया, ये वेज में है, ये डैश में, लेकिन अब इसे काटोगे ना तो ये मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ये वेज में है, यहाँ पे ये डैश में है, लेकिन दिख रहे हैं बिल्कुल सेम ही जैसे। तो ये डिफरेंस है ना डियर, तो इसको ध्यान देना, ये बारीकी चीज़ है। अब कोई कहेगा सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे तो काट लिए तो बराबर है, लेकिन अगर आप ऐसे काटते, इसको इस तरीके से काटो तो ऐसे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल नहीं रही है। तो डियर आपको ये तो धोखा खा जाते आप। आपको वो आपका काम है कि आप ऐसे खोजो कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर कहीं से भी दिख गया ना तो मॉलिक्यूल का वही कंसीडर किया जाएगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये नहीं देखोगे। अगर वो कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आप कोई कहेगा कोई ऐसे देख लेता और भ्रमित हो जाता, क्वेश्चन गलत कर देता। तो आपको ये देखना है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी भी एंगल से काटो तो देखो ऐसे है। ठीक है ना, ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बस यही चेक करना है इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में देखो जो गिवन था, दिख रहा है, इसमें देखो इसको इस तरीके से काटो, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कहीं से? तो देखो पहले बात तो हम ऐसे काट देते हैं, तो कहोगे भाई ऊपर का भाग देखो ये तो अलग है, नीचे अलग है, तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे नहीं है। और किसी एंगल से देख लो काट के, ऐसे काटो, ऐसे काट रहे हो, देखो अब इधर इधर का भाग अलग है, इधर का भाग अलग है। देखो इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर फिनाइल, भाई मिरर इमेज ही नहीं है आपस में। मिरर इमेज मतलब मैं अपनी शक्ल शीशे में देखूं तो एग्जैक्टली हमारी शक्ल शीशे में दिखती है ना वैसे, तो इधर तो फिनाइल है, इधर कुछ और है, ये शीशा लग रहा है एक तरह से। तो भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट मतलब क्या? मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मॉलिक्यूल कायरल है, और क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। आप किन क्या क्या बातें बता लिए एक बात से केवल। ठीक है, तो एक लाइन में सारी चीजें आ जाएंगी। और जस्ट अगर मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा तो इसका उल्टा कर देना, मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल होगा, मॉलिक्यूल ए कायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो ऑप्टिकली क्या हो गया, कुछ भी कह लो, कायरल है या ऑप्टिकली एक्टिव है, बता दिया ना। अब देखो इसमें ऐसे ही पहचानो, इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लो कहाँ से दिख, बीच से काटो भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, ऐसे काटोगे तो इधर तो अलग है, इधर अलग है, कहोगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, किधर से भी काट लो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब यहाँ पे आप खा जाओगे धोखा और कहोगे ऑप्टिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख भी नहीं रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? अब्सेंट है, और ऑप्टिकली एक्टिव भी है, वो भी सही बात है। लेकिन एक बात और आपको सिखाना चाहता हूं मैं इस क्वेश्चन के थ्रू, कभी भी आपको अगर एक कायरल सेंटर दिखता है, एक कायरल सेंटर मतलब देखो ऐसा sp3 कार्बन, sp3 कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, उसको कहते हैं कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। अब ध्यान देना, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर में डिफरेंस होता है। कायरल मॉलिक्यूल ये वाला होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट हो, और कायरल कार्बन पूछे कायरल सेंटर तो ये होता है एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, 4 डिफरेंट ग्रुप को जोड़ा रहता है, वो कायरल कार्बन कहलाता है। और कहीं भी एक कायरल कार्बन है तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये बातें नोट करके लिख लेना। अगर एक कायरल कार्बन दिख गया तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो ऐसे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वैसे तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही और कायरल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, कायरल सेंटर भी है। यहाँ पे देखो
ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ हाइड्रोजन है। देखो, तो ये कायरल कार्बन भी दिख गया, तो आप इससे भी बता सकते थे कि ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ रहे हो आप बात? तो ये भी को ध्यान रखना, इससे ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब देखो अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कहीं से, अगर ऐसे काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, इधर का अलग है, इधर का अलग है। लेकिन अगर ऐसे काट दिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई तो मॉलिक्यूल में क्या है, पीओएस है। पीओएस है तो भाई कैसा है, और सुपर इम्पोजिबल है। सुपर इम्पोजिबल है, कैसा है, एक आयरल है। एक आयरल है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो 3-4 बातें आप बता सकते हो, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा कर दो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कह लो या एक आयरल मॉलिक्यूल कह लो। अब इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, हाँ भाई ऐसे काटो, देखो दिख रही है। इसके ये डैश पे है, ये डैश पे है, ये वेज पे है, ये वेज पे है, बिल्कुल सेम सेम, ये वेज पे है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये कैसा होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, आप बता दो भाई। कैसा होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा, एक आयरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको सेम देखना है, किसी तरह एंगल से काटो, ऐसे काट देते हैं। देखो इधर का भाग इधर के भाग से मैच कर रहा है। अब ये S2 है तो S2 को ऐसे बना लो, देखो ये भी मैच खा जाता। तो ये भी मिरर इमेज होता, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो आप कई सारी आपसे तो क्वेश्चन ये पूछा था जेईई में कि कितने नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड है, तो कायरल वही है ऑप्टिकली एक्टिव वाला, 1 2। तो आंसर आपका 2 हो जाता। आपसे कभी ऑप्टिकली एक्टिव के रूप में पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था, तो आप बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट में कई सारे ट्रिक और टेक्निक के वीडियो डाल रखे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेहतरीन पढ़ा रखा है, सारे वैरायटी के प्रॉब्लम ले रखे हैं ट्रिक टेक्निक के साथ, वो देख सकते हो। और जियो से मैंने पूरा पढ़ा है, वो भी देख सकते हो। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। IIT एंड थिंकिंग चैनल आप इसी चैनल पे देख लेना, प्लेलिस्ट में और भी वीडियो, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।